साउथ। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम। नमो आयर्यानम नमो वज्झायानम। नमो लोये सब साहुनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने। सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी शास्त्र के आधार से अपना जो विषय चल रहा है वो विषय है सप्त भय से रहित होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव सप्त भय से रहित होते हैं। सप्त भय कौन कौन से होते हैं? यस। पहला है इस लोक का भय। दूसरा है परलोक का भय। तीसरा है मरण भय। चौथा है वेदना का भय। पांचवा है अनरक्षा भय। छठा है अगुप्ती भय। और सातवां है अकस्मात भय। देखो, एक बात समझिए। एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, अपने आप से पूछिए कि जो भय होता है, भय जब जब भय होता है तब तब कैसा फील होता है? भय, फियर, फियर, है ना? उस समय में आपको कैसा फील होता है, बैड की गुड? समझ गए? भय में जो महसूस होता है, फील होता है, अनुभव होता है, उस समय वह आपका अनुभव सुखद होता है कि दुखद होता है? आप भय की फीलिंग को रखना चाहते हैं कि उससे निकलना चाहते हैं? आप समझ गए? भय मुक्त होना चाहते हैं। हो गया ना? क्लियर हो गया ना? यानी जितने भी जगत के जीव हैं वो भय के दुख से छूटना चाहते हैं, भय नहीं चाहते, निर्भयता चाहते हैं। ठीक है? समझ आ रही है बात? दर्शन पाटिल, जितने भी उपाय करते हैं वो सब भय से छूटने के लिए करते हैं। भय ना हो। जहां जहां भी हमको भय लगता है, जिस जिस कारण से भय लगता है, हम उन कारणों को नहीं चाहते। बात समझ में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? हाँ? नहीं आया समझ में? मान लीजिए आपको ये लगता है, हाँ, अचानक कोई रोग आ गया, मेरे को कोई ऐसी बीमारी हो गई, डिजीज हो गई, मैं उसका दुख कैसे सहन करूंगा? अब आया समझ में? तो आप भयभीत रहते हैं, बीमारी ना आ जाए। ठीक है? इसका मतलब यह हुआ, बीमारी दुख रूप लगती है, दरिद्रता ना आ जाए। दरिद्रता समझ गए? हाँ? दरिद्रता समझ गए? गरीबी ना आ जाए। गरीबी ना आ जाए।
क्योंकि गरीबी दुख रूप लगती है। समझ गए? शेर ना आ जाए, सांप ना काट ले। सांप समझते हैं ना? क्यों भाई? सांप, सांप। हम्म। दर्शन पाटिल। हाँ। क्योंकि सुना है वो सांप काट लेगा मर जाएंगे हम। बहुत दुख होता है। ठीक है। अरे, भूख का दुख बहुत होता है। इसलिए जब भी भूख लगे हमारे पास भोजन होना चाहिए। हम भूख कैसे सहन करेंगे? समझ रहे हो? हाँ। बिना पैसे के, धन के बिना हम कैसे जिएंगे? अगर हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट है और मेरे पास में परचेजिंग पावर नहीं है, तो बहुत तकलीफ होगी। है ना? समझ रहे हो बात को? इसलिए पैसा होना चाहिए। क्या कह रहे हैं हम? पूरा आप विश्लेषण कीजिए इस बात का। चर्चा कल की थी, इस लोक का भय। इस लोक के भय में क्या लिखते हैं? परिग्रह, बिगड़ने का भय। कुटुंब, बिगड़ने का भय। आजीविका, बिगड़ने का भय। भाई, आजीविका समझ गए? अर्निंग, बिजनेस, जॉब छूट जाने का भय। डर रहता है ना, मेरी नौकरी नहीं चली जाए। क्यों भाई? हाँ। मैं एग्जाम में फेल नहीं हो जाऊं। अगर फेल हो गए अपन एग्जाम में, तो क्या होगा? फिर जॉब नहीं मिलेगी, फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, बहुत तकलीफ होगी। कुटुंब नहीं बिगड़ जाए, माने कोई मर नहीं जाए, किसी का वियोग नहीं हो जाए। ये जो परिग्रह है, सारे संयोग है, ये छूट नहीं जाए। इन सब का आखिर भय क्यों है? क्योंकि हमें पता है इनके बिना दुख होगा। जिसके अभाव में दुख होता है, जिसके बिगड़ जाने पर कष्ट होता है, हमें उसके होने का दुख होता है। अच्छा, एक बात बताओ, आपको भय होता है कि मैं फर्स्ट नहीं आ जाऊं, मैं टॉप नहीं कर जाऊं? इसका भय होता है? बोलो। हाँ। इस बात का भय होता है कि मेरी अच्छी जॉब ना लग जाए? इस बात का भय होता है मेरा अच्छा बिजनेस ना चल जाए? अच्छा, इस बात का भय होता है कि मैं बीमार हो गया हूं, जल्दी ठीक ना हो जाऊं? होता है? क्यों भाई? नहीं होता ना? हो, किसी किसी को हो सकता है। हो, मेरा बुखार ठीक नहीं हो जाए है, नहीं तो स्कूल जाना पड़ेगा। हाँ। क्यों? उसे स्कूल जाना दुख रूप लगता है। तो स्कूल जाने के दुख से बचने के लिए बीमार रहना ठीक है उसके लिए। हो, बात को समझना है हमें इसके पीछे का। यानी हमारी मानसिकता में जहां जहां भी ये है कि यहां मुझे दुखी होना पड़ेगा, जिसको मैं अपने लिए अनिष्ट रूप समझता हूं,
कष्ट मैं समझता हूं, मानता हूं, लगता है, मुझे उन सब के होने का भय होता है ना। पंडित दौलत राम जी ने कहा है ना, सुख चाहे दुख ते भयवंत। जितने भी जगत के जीव हैं वे सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। दुख से डरते हैं तो दुख के कारणों से भी डरते हैं। जिस कारण से दुखी होना पड़े उससे भी डरते हैं। तो ये 7 प्रकार के भय है। इस लोक का भय है ना। इस लोक के भय में क्या है, ये सब चीजें अच्छी तरह बनी रहे, ये बिगड़ नहीं जाए, डिस्टर्ब नहीं हो जाए। क्यों? डिस्टर्ब हो गए तो दुखी हो जाएंगे हम। अच्छा, परलोक का भय क्या है? हाँ, पता नहीं। हाँ, कहाँ जाएंगे, कहाँ जन्मेंगे, वहां कैसा होगा। अच्छा, वकील साहब एक बात बताओ, यदि मान लीजिए अपने को, हाँ, भगवान केवली के दिव्य ध्वनि से पता चल जाए कि आप यहां से स्वर्ग में जाएंगे, अच्छे स्वर्ग में जाएंगे, तो भय होगा, है ना। समझ गए बात? हाँ, ये पता चले कीड़ा मकोड़ा बनोगे, हाँ, भयभीत हो जाएगा। मुनिराज ने कहा ना, तुम मर के विष्ठा में कीड़ा बनोगे, तो सेठ जी घबरा गए, मैं वहां कैसे रहूंगा। अब वो कह देते तो तुम स्वर्ग में देव होएगे, तब वो कहते कि मुझे देखते ही मार देना। है ना। परलोक का भय का मतलब क्या है? परलोक के भय का मतलब क्या है? परलोक के भय का मतलब ये है कि पता नहीं वहां मुझे अनुकूलताएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तीसरा पॉइंट लिया था मरण का भय। मरण होने का बड़ा भय लगता है कि क्या मेरा नाश हो जाएगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा, ये जो सब जीवन दिख रहा है ना मुझे, ये एंड हो जाएगा। समझ गए? दूसरा क्या लगता है, मरते हुए पता नहीं कितना कष्ट होता होगा। बात समझ गए कि नहीं समझ? क्यों? क्योंकि ऐसा सुना है, ऐसा देखा है कि मरते हुए बड़ा तकलीफ होती है, बड़ी वेदना होती है। समझ रहे हो क्या नहीं? भैया, मरने से डरता है। एक और कारण है मरने से डरने में, कि बस खत्म, मेरा सब खत्म हो जाएगा, मेरा नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सब बिगड़ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, इसलिए भय होता है। अभी पहले इन 7 भय को समझ लें हम। फिर साहब चौथा क्या है? वेदना का भय। वेदना समझते हो? आप हॉस्पिटल में गए, या आपने किसी को घर में रोग अवस्था में देखा, किसी को कैंसर से पीड़ित देखा, करा रहा है, हाँ, समझ में आ गया, ये सब तकलीफ, इतनी वेदना, पूरा रोम रोम कष्ट, आकुलित करा रहा है, बेचैन है, सुहा नहीं रही है वो, रोग की वेदना सुहा नहीं रही है, उसको सहन नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो वेदना किसके कारण हुई भैया? बोलो। कि वेदना हुई है कैंसर से। ए भैया, अपने नहीं भैया, हर समय, समझ गए क्या नहीं? एक टेंशन रहती, अपने कैंसर नहीं हो जाए।
अपने को ये रोग नहीं हो जाए, अपने को ऐसा नहीं हो जाए। आगे समझ में? मतलब क्या हुआ कि जिसके होने पर वह दुख का, आकुलता का अनुभव होता है, अपने को ऐसा वेदना नहीं चाहिए। ये वेदना का भय है। इससे अगला पांचवा है अनरक्षा भय। अनरक्षा भय क्या है? जिसको आप कहते हैं ना, इनसिक्योरिटी फीलिंग, यही कहते हैं ना? क्यों भाई रोशनी? एक छोटा बच्चा है, उसको आप स्कूल भेजते हैं, रोता है, डरता है। क्यों डरता है? पता नहीं, यहाँ मेरे मम्मी पापा तो नहीं है, कैसे रखेंगे मुझे, क्या होगा? तुम समझ रहे हो बात को? यहाँ मेरा कौन सहाय होगा, है ना? उसको वहां सिक्योरिटी फीलिंग नहीं हो रही है, सिक्योरिटी फीलिंग है। लेकिन जब उसको वहां जाते जाते ऐसा लगता है, अरे यहाँ तो सब प्यार करते हैं और बच्चे भी हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैम बहुत अच्छी हैं, सब लोग बहुत केयर करते हैं, तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी फीलिंग चली जाती है, सिक्योरिटी फीलिंग आ जाती है। हम कुटुंब से इसीलिए भयभीत होते हैं, ये लोग हमारे बड़े अच्छे केयर टेकर हैं, दुख के समय में किसी भी परिस्थिति में मेरे रक्षक हैं, मुझे संभालने वाले हैं। आप बात समझिए, इसके पीछे जाके देख रहा हूं मैं। इसलिए अनरक्षा भय होता है। कोई भी नहीं चाहता इनसिक्योरिटी फीलिंग। हम अपने पास वो सारे रिसोर्सेज बना के रखना चाहते हैं, जिन रिसोर्सेज के होने से वी फील सिक्योरिटी। नहीं समझ में आया? देखिए, आप लोग बाहर, गेट के बाहर जो जिसको रखते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? सिक्योरिटी गार्ड। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है कुछ? क्या बोलते हैं उसको? सिक्योरिटी गार्ड, राइट? मेरे को अभी अभी विचार आया, मैं ये देख रहा हूं, उसको तो सब सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, जो बाहर खड़ा होता है, वॉचमैन। लेकिन सच बताएं, ईच एंड एवरीथिंग इज अवर सिक्योरिटी गार्ड। पेरेंट्स कौन है? सिक्योरिटी गार्ड। पैसा क्या है? सिक्योरिटी गार्ड। जॉब की कंफर्मेशन क्या है? सिक्योरिटी गार्ड। फ्रेंड्स क्या है? सिक्योरिटी गार्ड। समझ गए? समाज में अच्छी रेपुटेशन, पोजीशन क्या है? सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, यानी जितना भी हम सब बना के रखना चाहते हैं रिसोर्सेज, ऑल आर अवर सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि उनके बिना हमें इनसिक्योरिटी फील होती है। समझ आ रही है बात? हम्म? इसको कहते हैं अनरक्षा भय। जिसके बिना हमें डर लगे, भय लगे, हाँ, जिसके होने पर हम भय मुक्त हो जाएं। रक्षा मंत्रालय होता है कि नहीं देश का? डिफेंस मिनिस्ट्री क्यों होती है? आज हम लोग टेंशन फ्री होके रात को सो रहे हैं, अपना सारा जीवन जी रहे हैं। क्यों? हम अपने आप को बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं कि हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। समझ रहे हो कि नहीं? चारों तरफ का वातावरण कितना भयभीत है आज पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, बट वी फील
सिक्योरिटी। आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? राइट। तो अनरक्षा का भय। इसके बाद होता है अगुप्ती भय। अगुप्ती भय में देखें, अपनी वस्तु के चोरी हो जाने का भय। ठीक है, इसलिए छिपा के रखते हैं। क्या छिपा के रखते हैं? कोई इसका हरण करके ना ले जाए। बात समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? अपनी हर कीमती वस्तु को हम कैसे रखते हैं? सुरक्षा के साथ रखते हैं, गुप्त रखते हैं, जिससे कोई उसका हरण ना कर ले, उसको चुरा के ना ले जाए। राइट, समझ रहे हो बात को? क्यों? क्योंकि उसके चोरी हो जाने से हमें दुख होगा, इसलिए भयभीत है। हम वस्तु के जाने से भयभीत नहीं है, बल्कि उस वस्तु के जाने से होने वाले दुख से डर रहे हैं। कुछ आई बात पकड़ में? इसका नाम क्या है? अगुप्ती भय। अकस्मात भय, अचानक दुख उत्पन्न ना हो जाए। क्या बोला? अचानक। हाँ, अचानक, इमीडिएट कुछ ऐसा ना हो जाए, आग नहीं लग जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, इसमें सब कुछ आ गया। अचानक बड़ी अच्छी लाइफ चल रही है, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, वकील चंद समझ रहे हो बात को? पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने जा रहे थे, बस पे छोड़ने के लिए जा रहे थे, बस स्टॉप पे। ठीक है, ओ, बच्चा जैसे जाने लगा, उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे बचाने के लिए उसके फादर दौड़े, एक्सीडेंट हो गया। बताइए, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। बचा कौन? अकेली मदर रह गई। अचानक ऐसी दुर्घटना घटी, उसकी लाइफ दुखी हो गई। अचानक नौकरी चली गई, अचानक। इनको क्या कहते हैं? अचानक। अचानक भूकंप आया, सब ढह गया, अचानक। यानी जिसके बारे में कोई इमेजिनेशन नहीं थी। बीमार आदमी है, 1 महीने से बिस्तर पर पड़ा है, लगने लगता है, पता नहीं, शायद मेंटली प्रिपरेशन हो जाता है, मेंटली प्रिपेयर हो जाता है, मानसिक रूप से व्यक्ति उसके बारे में आश्वस्त हो जाता है कि अब ये घटेगा। लेकिन जिसके बारे में पहले से कुछ अनुमान ही नहीं है, और ऐसी कोई घटना घट जाए कि जिससे जीवन में दुख का पहाड़ आ जाए, उसको कहते हैं अकस्मात। तो मेरे जीवन में कोई अकस्मात दुख ना आ जाए, दुख के कारण उपस्थित नहीं हो जाए, ऐसा भय। क्लियर हो गया? ये 7 भय है। अब कहते हैं कि सम्यक दृष्टि शब्द भय रहित निसंकित गुण को प्राप्त करता है। सम्यक दृष्टि सप्त भय रहित होकर, सम्यक दृष्टि सप्त भय रहित होकर निशंकित गुण को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? सम्यक दृष्टि। किससे रहित होकर के? सप्त भय से रहित होकर के। किसको प्राप्त करता है? निशंकित गुण को। अब विचार करना है यहाँ पर। अभी अपन ने देखा कि जितने भी वैरायटी हैं भय की, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ फियरनेस,
ठीक है, वो सब आपको सुख की अनुभूति दे रहे हैं कि दुख की, गुड फील करा रहे हैं कि बैड फील करा रहे हैं? बोलो जल्दी से, समझ गए ना? तो आप क्या चाहते हैं? आप भय के साथ जीवन जिए कि भय रहित होके जीवन जिए? क्या चाहते हैं बोलो? हाँ, भय के साथ जीवन जिए कि भय रहित होके जीवन जिए? क्या चाहते हो भाई, बताओ। हाँ, यदि आप यह चाहते हैं कि हम भय के साथ जीना तो बहुत बड़ा मरने से, समझ में आया कि नहीं? हम निर्भय होके जीना चाहते हैं। और एक चीज बताएं, हम सच में बताएं, हर व्यक्ति यही चाहता है। जितने भी रिसोर्सेस कलेक्ट करता है, इकट्ठे करता है, परिग्रह इकट्ठा करता है, आजीविका बनाता है, कुटुंब बनाता है, मेडिकल फैसिलिटी रखता है, इंश्योरेंस लाता है, हेल्थ इंश्योरेंस करता है, लाइफ इंश्योरेंस करता है, जितने भी उपाय करता है, निर्भय होने के लिए करता है। समझ आ रहा है कि नहीं? न्यूट्रिशियस मील किस लिए लेता है? और बता दें, सच्ची बता दें, सच्ची बता दें, मैक्सिमम लोग धर्म भी करते हैं ना, भगवान की पूजा पाठ भी करते हैं ना, माला भी फेरते हैं ना, जितने भी उपाय करते हैं ना, वे सब निर्भयता के लिए करते हैं। हे प्रभु, भगवान की भक्ति करेंगे, उनके प्रसाद से हमारे जीवन में कोई ऐसा नहीं होगा, सब मंगल रहेगा, भय नहीं आएगा, भय का कारण नहीं आएगा। बोलो, ये मानसिकता है कि नहीं? यहाँ सोच यही है ना? अब बताइए, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि निशंक होते हैं, निर्भय होते हैं, बिना पैसे के। अब ध्यान से सुनना। चलिए, अरहंत देव को छोड़ दीजिए, एक्सट्रीम हो गए। सिद्धों को आपने देखा नहीं, एक्सट्रीम हो गए, है ना? अशरीरी हैं वो तो, सिद्धालय में विराजमान। लेकिन साधु परमिष्ठी तो हमारे जैसे है ना, जीवन में दिखते हैं कि नहीं दिखते? क्यों? अच्छा, अब बताओ, निर्भय हैं कि नहीं? कल भोजन कहाँ से आएगा? भय है, टेंशन है, दर्शन पाटिल। रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बता। कोई सहाय होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो आ गई तो उनका कोई लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, कोई मेडिकल फैसिलिटी है, कोई और रिसोर्सेज है? नहीं। क्यों? और फिर भी निर्भय है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि भय से मुक्त होने के लिए परिग्रह की आवश्यकता नहीं है, निर्भय होने के लिए रत्नात्रय की आवश्यकता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आवश्यकता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अभाव में सर्व प्रकार के रिसोर्सेज होने के बावजूद भी भय मुक्त नहीं होता। एक राजा, सम्राट, जिसके पास इतने बड़े बड़े सेनापति, दुर्ग, किले किले, ठीक है, तो भी भयभीत है। बता। इतनी धन संपदा तो भी भयभीत है, इतने राज्य वैद्य तो भी भयभीत है। क्यों? समझ में आ रहा है ना? तो सब कुछ होते हुए भयभीत हैं, और वो कुछ भी नहीं होते हुए निर्भय हैं। क्या बोला? सही है ना बात? है ना? उसके पास सब कुछ है तो भयभीत, और वे खाली हैं तो निर्भय। खाली निर्भय नहीं है, खाली निर्भय नहीं है, उनके पास सब कुछ है।
ये दूसरे के धन के सहारे, जड़ धन के सहारे निर्भय होना चाहता है। वे ज्ञान धन से, श्रद्धा के धन से, सम्यक दर्शन के धन से, सम्यक ज्ञान के धन से, सम्यक आचरण के धन से निर्भय हुए। बोलो, रोशनी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बात बताएं बेटे, एक बात बताओ। चलो, एक एग्जाम्पल बताता हूं। आपने अपना टोटल करिकुलम लर्न कर लिया, प्रिपेयर कर लिया एग्जाम के लिए। करिकुलम समझ गए ना? हाँ, करिकुलम समझे कि नहीं समझे? सिलेबस, टोटल सिलेबस आपका क्या हो गया? तैयार हो गया, याद हो गया, उसका अभ्यास हो गया। आप उसके सारे एग्जाम देने जाते हैं, ठीक? तब निर्भयता होती है। या आपका की सहेली, मित्र, फ्रेंड वो कहे कि रोशनी टेंशन मत लेना, मैं तुझे सब काम करा दूंगी, उसके सहारे निर्भय हो जाए। बोलो बता, तुम समझ रहे हो मैंने क्या कहा? हाँ, आपको उस पर विश्वास है, ये करा देगी, लेकिन इस बात का अविश्वास है कि वो करा पाएगी। क्या बोला मैंने? टीचर ने नहीं बताने दिया तो, उसकी टेबल कहीं और चली गई तो, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, समझ गए कि नहीं? हे भगवान, उसकी सीट मेरे पास ही रहे। हे भगवान, टीचर मुझे उसका हेल्प लेने दे। हे भगवान, आगे समझ में गए नहीं? और आप खुद अपनी तैयारी से जाएं तो बोलो हे भगवान। आप बताओ, उसके भरोसे खाली है कि उसके अपने भरोसे भरे हुए हैं? तो अब बताओ, मुनिराज खाली हैं कि राजा खाली है? वाह! राजा पराश्रय से निर्भय होना चाहता है, राजा संयोगों के आधार से निर्भय होना चाहता है। राजा बाह्य धन, वैभव, हाँ, रत्न आभूषण, वस्त्र आभूषण, राज वैद, इन सब के भरोसे से निर्भय होना चाहता है। लेकिन धन्य है वे जीव जो पराश्रय से नहीं, स्वाश्रय से निर्भय होते हैं। अपने अस्तित्व के बल से, उसके ज्ञान से, उसकी श्रद्धा से, उसकी लीनता में निर्भय होते हैं। वस्तु की स्वतंत्रता, समझ में आया? अपने तत्व भाव, उसके बल से, उसके निर्णय से, उसके विश्वास से, हाँ, निर्भय होते हैं। अब बताओ, पहला पॉइंट आज क्या बताया? भय की फीलिंग और निर्भयता की फीलिंग, राइट? ए दर्शन पाटिल, क्या? दर्शन पाटिल क्या बोला? एक तरफ भय की फीलिंग, एक तरफ निर्भयता की फीलिंग। कौन सी को सेलेक्ट करोगे? कौन सी फीलिंग चाहिए? निर्भयता की चाहिए ना? पक्का? हाँ, वास्तव में निर्भय रहना चाहते हैं ना? निर्भयता का सुख सबसे बड़ा सुख। क्यों? बात समझे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, बताओ मुझे। आप लोग मंदिर जाते हो, कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, आपके साथ कौन से जेड जेड सिक्योरिटी लेवल होता है? सिक्योरिटी कौन से लेवल की सिक्योरिटी के साथ जाते हो? कितने होते हैं कमांडो आपके साथ में? जल्दी बोलो। क्यों दर्शन पाटिल, तुम अपने हॉस्पिटल आते हो, कितने कमांडो लेके आते हो अपने साथ? जल्दी बोलो। नहीं? हाँ, निर्भय रह के, निर्भयता से आते हो ना? प्राइम मिनिस्टर चल के बता दे
चीफ मिनिस्टर चल के बता दे, बोलो बता। इतने कमांडो के बीच में भयभीत है। अब बता। हम चाहते हैं हे भगवान एक बार प्राइम मिनिस्टर बन जाए। क्या मजे हैं प्राइम मिनिस्टर के, कमांडो साथ चलते हैं। अरे कमांडो के चलने पर भी फियरलेस नहीं है, फियर फ्री नहीं है वो। और हम बिना कमांडो के फियर फ्री रह रहे हैं। देखो तो सही, इस एंगल से तो देखो। हाँ, अकेले बस ताम झाम जिसके पास ज्यादा है बस वही सुखी है, वही सुख है, ऐसा है। हाँ, समझ में आ रही बात। ये सोच बदलना पड़ेगी। क्या बोले? ठीक है। क्यों भाई? तो पहला पहला डिसीजन हो गया कि नहीं? जहां भय के साथ जीवन जीना पड़े, भय सहित जीवन जीना पड़े, वो नहीं चाहिए। बिना भय का जीवन चाहिए, भय मुक्त जीवन चाहिए, पक्का। अब दूसरा पॉइंट, अभी आज के डिस्कशन में क्या निकल के आया कि जिनके पास बाहर में सारा वैभव है, सम्राट हैं, चक्रवर्ती जैसे हैं, ठीक, वह सब होने पर भी वे भयभीत हैं। ठीक। तो हमें ऐसा सम्राट चक्रवर्ती का वैभव चाहिए कि निर्भयता चाहिए? जल्दी बोलो, लिख के भेजो जल्दी से मुझे। क्या चाहिए? निर्भयता चाहिए कि वैभव चाहिए? क्या बोला? गॉड, रोशनी, निर्भयता चाहिए, राइट, पक्का। ठीक। तीसरा पॉइंट, आपको ये भी समझ में आ गया कि निर्भयता का आधार कमांडो नहीं। क्या बोला? बिना कमांडो के भी हम निर्भय। कंपैरिजन करा ना दर्शन पाटिल अभी, हो गया ना क्लियर? वो कमांडो के बीच में भी भयभीत और हम बिना कमांडो के भी निर्भय। इसका मतलब क्या हुआ कि निर्भयता का कारण कमांडो नहीं। इसी तरह से निर्भयता का कारण बाह्य संयोग नहीं। तो जब बाह्य संयोग नहीं तो उनके बिगड़ जाने का भय क्यों? क्या? क्या समझ में आया कुछ? कहीं ना कहीं हमने अपनी निर्भयता का आधार उन्हें बनाया है, इसलिए उनके बिगड़ने का भय है। समझ गए कि नहीं? सम्यक दृष्टिकोण है जिसको वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो गया, जिसको वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान हो गया। और एक चीज और पहले भी बताई थी, आपको यथार्थ ज्ञान श्रद्धान तो हुआ, लेकिन किसका? वस्तु के अयथार्थ स्वरूप का। तो वस्तु के भी यथार्थ स्वरूप का और यथार्थ ज्ञान चाहिए। क्या क्या? आप बताएंगे, याद करें। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, क्या दिया था कि टीचर ने जो शब्द बना के दिया है उसका लेटर फॉर्मेशन प्रॉपर हो कि इम्प्रॉपर। ठीक। अब उसने, उसका जो लेटर फॉर्मेशन है वो इम्प्रॉपर है। बच्चे ने अपने ज्ञान में माइंड में सेट किया, माइंड में सेट तो सही किया, लेकिन जिसे माइंड सेट किया वो तो सही नहीं है। ओके, समझ में आया क्या नहीं आया? क्यों? क्योंकि उसने जिसे आदर्श बनाया है
वो स्वरूप ही गलत है, इसलिए उसका ज्ञान भी गलत है, उसका श्रद्धान भी गलत है। और सामने स्वरूप तो सही है, लेकिन हमने उसे सही नहीं पकड़ा, तो भी हमारा ज्ञान श्रद्धान विपरीत है। तो वस्तु का स्वरूप यथार्थ, यथार्थ स्वरूप, और उसका हमें यथार्थ ज्ञान, यथार्थ श्रद्धान हो। राइट। तो सम्यक दृष्टि कौन होता है? कि सम्यक दृष्टि वही होता है जिसे आप्त आगम तपोभृत का यथार्थ स्वरूप ज्ञान में होता है। समझ में आया? उसका विश्वास होता है यही स्वरूप है। ठीक है। तो उनके द्वारा उपदेशित आगम से वस्तु स्वरूप को जानता है, कर्म सिद्धांत को जानता है, सात तत्व नौ पदार्थ को जानता है, छह द्रव्यों को जानता है, द्रव्य गुण पर्याय को जानता है ना, इत्यादि। यह सब वस्तु स्वरूप, वस्तु व्यवस्था को जानने का फल यह होता है कि वह भय मुक्त हो जाता है। अब कैसे भय मुक्त हो जाता है, उसकी थोड़ा संक्षेप में 5 मिनट चर्चा करते हैं। देखो, अब ये सात भय की बात की थी ना, तो अब इसके देखिए। हम्म, अब मुझे एक बात बताइए, अनब्रेकेबल क्रॉकरी आती है कि नहीं? यूटेंसिल्स आते हैं ना अनब्रेकेबल। क्यों भाई? एक प्लेट है, कप है, वो हाथ से छूट जाए टूट जाएगा। लेकिन अनब्रेकेबल भी आते हैं, छूट जाए तो टूटते नहीं है। ठीक। वाटर प्रूफ रिस्ट वॉच आती है कि नहीं आती है? ठीक है। हम्म, समझ में आ रहा है कुछ? ए भैया, पानी गिर गया तो क्या होगा? खराब हो जाएगी। लेकिन इसमें पानी जाता ही नहीं है। ये टूट गया तो क्या होगा? हाथ से छूट गया तो क्या होगा? कि ये गिरने से टूटता ही नहीं है। ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ, मान लीजिए ये एक कप है। इसका जो स्वरूप है वो ऐसा है कि ये यदि हाथ से गिर जाएगा टूटेगा नहीं। इट्स अनब्रेकेबल। राइट। लेकिन मेरे ज्ञान श्रद्धान में नहीं है। मेरे ज्ञान में क्या है? ये गिर गया तो टूट जाएगा। बकीचंद क्या बोला मैंने? मेरे ज्ञान श्रद्धान में क्या है? ये गिर गया तो टूट जाएगा। तो मैं हर समय सशंकित रहूंगा कि नहीं? टूट नहीं जाए, टूट नहीं जाए, टूट नहीं जाए। राइट। जबकि ये गिर गया तो टूटेगा नहीं, लेकिन मैं भयभीत हूं। तो ये दोष है कि नहीं है? क्या बोला मैंने? आप इसे सही मानेंगे कि गलत मानेंगे? जल्दी बोलो। अमृता, ये कप कैसा है कि अनब्रेकेबल, गिर के टूटेगा नहीं। राइट। लेकिन मुझे पता नहीं है, और मैं हर समय भयभीत हूं। ठीक। बड़ा सावधानी रखता हूं ये गिर नहीं जाए। ध्यान से सुनना एक एक बात। मैं बहुत सावधानी रखता हूं कि ये गिर नहीं जाए, नहीं तो टूट जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। ये तो है अनब्रेकेबल, अब है ब्रेकेबल। और मेरे दिमाग में क्या है? ये अनब्रेकेबल है, इसलिए मैं सावधानी नहीं रखता हूं, और वो गिर जाता है, टूट जाता है। तो ये दोनों स्थिति दुख रूप है कि नहीं है? चलिए अब तीसरी।
मुझे पता है कि ये कप अनब्रेकेबल है, और मुझे ज्ञान भी है वकील चंद, ठीक है। लेकिन मैं इस कप को केयरली मेंटेन नहीं रखता हूं। दिमाग में क्या सेट है, गिर गया तो टूटेगा नहीं। अब ये तीसरी सिचुएशन ठीक है कि गलत है, इट्स राइट और रॉन्ग? जल्दी बताओ मुझे, रोशनी, तुम क्या समझते हो? दर्शन पाटिल तुम बताओ। चलो मैं अनम्यूट कर रहा हूं। यस। हाँ, हाँ। ये जो तीसरी कंडीशन है कि कब कैसा है, अनब्रेकेबल। हाँ। मुझे इसका ज्ञान है अनब्रेकेबल, विश्वास है अनब्रेकेबल, लेकिन मैं इसको केयरली हैंडल नहीं कर रहा हूं, मेंटेन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि पता है अनब्रेकेबल है। इट्स राइट और रॉन्ग, ये मेरी आदत सही है कि गलत है? गलत है। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ। बोलो। यस। यस रोशनी बोलो। सही है। अमृता बोलो। यस। क्वेश्चन समझ में हाँ आया? सर। पहले तो ये बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं सर। नहीं आया। देखो, ये जो कप है ये अनब्रेकेबल है, गिर के टूटेगा नहीं, और मुझे पता है, ज्ञान भी है और श्रद्धा भी, पक्का भरोसा है, ठीक है। लेकिन मैं इसको, इसकी मेंटेनेंस लापरवाही से रखता हूं। गिर गया तो कोई बात नहीं, टूटेगा नहीं। गिर गया तो टूटेगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए ये पता है गिर गया तो टूटेगा नहीं, इसलिए मैं इसको लापरवाही के साथ में मेंटेन करता हूं, ठीक है। तो ये सही है कि गलत है? मेरा सही ऐसा, है। हाँ, सही है। सही है। हम्म। और कौन बोलेगा? बात नहीं समझी अभी, हाँ। यस। हम्म। हम्म। गलत है। अब समझ में आया रोशनी को। बताओ कैसे गलत है, चलो अनम्यूट कर रहे हैं हम तो। यस। हाँ। सर सर वो टूटे या ना टूटे हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए सर। गुड। समझ में आया क्या नहीं? जी सर। अब आ गया ना समझ में? अरे ये पता चलने से कि अनब्रेकेबल है, ये बात हमें फियरलेस होने के लिए थी, उसके साथ लापरवाही के लिए नहीं। लापरवाही भी दोष है हाँ। और डर भी दोष है। समझ में आया कि नहीं है? हाँ। ये बात मैं मालूम क्यों कह रहा हूं, सुनना ध्यान से। जो ज्ञानी होते हैं ना, हाँ, उनको मालूम है एक एक चीज कर्मोदय अधीन है, तो भी लापरवाही नहीं करते। अब वो तो ठीक है, मेरा क्या बिगड़ेगा, संयोगों को रहना होगा रहेंगे, तबीयत बिगड़ना होगी बिगड़ेगी, कैसे ही रहो, कैसे ही खाओ, कैसे ही सो, कुछ ही करो, ये सब भी दोष है। आगे समझ में क्या नहीं है? यानी जो सही ज्ञानी होते हैं, उनका वर्तन इस सिद्धांत को जानने के बाद इस ट्रैक पे नहीं जाता
बल्कि यथा तथ्यम सही प्रकार से जीवन चलता है, परंतु भीतर से निर्भय होते हैं, निशंक होते हैं। मरण का भय नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है जहर खा लें। रोग की पीड़ा का भय नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि चाय जैसा कुपथ्य सेवन करें। अगुप्ती का भय नहीं है, इसलिए ऐसा थोड़ी है कि चौराहे पे अपने धन दौलत को रख दें। क्या समझ में आ गया? हाँ, ये समझदारी नहीं है। हाँ, समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ में आ रहा? क्या कह गए? ये अर्थ नहीं निकालना, ठीक है? हाँ, क्योंकि उनकी निशंकता का आधार, निर्भयता का आधार कुछ और है, और उसका जो रिजल्ट आता है वो कहीं और आता है, भीतर आता है। क्या वकील चंद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक एग्जाम्पल देखिए, आज की चर्चा पूरी कर रहा हूं। यस जी, कौन है? सैमसंग। हाँ हाँ, अनम्यूट कर रहा हूं बेटा, बोलो तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, अनम्यूट करके जवाब दो। हाँ, समझ में आ रहा है सर। आ रहा है ना? हाँ, ओके, समझ, ठीक देखो से समझ। अब मुझे आंसर देना, सुनो। ओके। हाँ। हाँ, ध्यान से सुनिए। मान हाँ। लीजिए, मान लीजिए एक आ, सेठ, सेठ समझते हैं ना? हाँ, समझते। समझते हैं। सेठ की यहाँ हाँ। मैनेजर है, हो हाँ। मैनेजर है, ठीक है? हम्म। अब मैनेजर को ये पता है ना कि सेठ जी के बिजनेस में बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो हम्म। मेरे घर से कुछ नहीं जाएगा। हाँ। पता है कि नहीं पता है? हाँ, पता है। पता है। भरोसा भी है कि नहीं है? हाँ, है। है। तो निर्भय है कि नहीं है? क्या क्या? निर्भय, उसे डर है क्या मेरे घर से कुछ चला जाएगा? उसे डर नहीं है ना सर? तो निर्भय है ना? हाँ, है ना। इसका मतलब ये हुआ, निर्भय होने का मतलब ये हुआ कि वो चाहे जैसी लापरवाही करे। नहीं, उसकी तो जिम्मेदारी बनती है ना, वो ईमानदार हाँ, रहने की। बराबर, फेथफुल हाँ। रहना है उससे, तो हाँ। रिलायबल बन के रहना है, राइट? हाँ, राइट राइट। पूरे अच्छी तरह से सब कुछ मेंटेन करना है। हाँ। अब अंतर समझिए, सेठ जी भी पूरा मेंटेन रखते हैं, हम्म। लापरवाही नहीं करते हैं, हम्म। लेकिन सेठ जी को सब कुछ सही मेंटेन करते हुए भी भीतर डर रहता है कि चला गया तो क्या होगा। हम्म। और ये वाला डर मैनेजर को नहीं होता। हम्म। कुछ आया अंतर समझ में? हाँ, समझ में आया सर, आ समझ में गया? आया। हाँ। बस ऐसे ही जो अज्ञानी जीव है, जिसने बाह्य संयोगों को ही अपना सर्वस्व देखा है, जाना है, माना है, जिसे हम्म। अपने देह से भिन्न अपने चैतन्य सत्ता का, अपने ज्ञान स्वरूप का कोई ज्ञान नहीं, विश्वास नहीं, समझ में आया? हाँ। उसको लगता है ये गया तो सब चला गया। हम्म। लेकिन ज्ञानी जानता है कि मेरे में से एक भी गुण कम नहीं होगा, मेरा एक धर्म कम नहीं होगा, मेरी शक्ति कम नहीं होगी, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन इस हम्म। निर्भयता की वजह से बाहर लापरवाह नहीं होता। हम्म। हम्म। समझ में सही। आया कुछ? हाँ, समझ में और आया सर। कुछ भी हो जाए, चाहे कर्म का उदय आने पर इस शरीर के अंदर रोगादि हो जाए, चाहे ये आजीविका चली जाए, कुटुंब चला जाए, सब कुछ चला जाए, ये इस लोक का भय, परलोक का भय नहीं, मरण का भय नहीं, वेदना का भय नहीं, अगुप्ती का भय नहीं, अनुरक्षा का भय नहीं, अकस्मात भय नहीं, क्योंकि अचानक जो होगा वो भाई संयोगों में होगा, मेरे में नहीं होगा। हम्म। क्या बोला? हाँ, बराबर। अरे इस शरीर में कोई तड़फन आ जाएगी, दर्द हो जाएगा, आकुलता हो जाएगी, वेदना आ जाएगी, मुझे वेदना नहीं आएगी, वेदना का ज्ञान होगा। हम्म।
मैं तो अभी भी वेदन कर रहा हूं। अभी दर्द नहीं है उसका ज्ञान कर रहा हूं, जब दर्द होगा उसका ज्ञान करूंगा। ज्ञानम सदा विन्दति, मैं तो सदा ज्ञान का ही वेदन करता हूं, वेदना का वेदन नहीं, वेदना की ज्ञान का वेदन। और जिसे वेदना और वेदना के ज्ञान का अंतर ख्याल में आ जाता है, तो उसका ज्ञान वेदना से भिन्न पढ़ करके अपने ज्ञान स्वरूप को विषय बना लेता है, तो वेदना का नहीं, अपने ज्ञान स्वरूप का वेदन कर लेता है। ऐसी कला होती है उसके पास। और नहीं हो तो भी भीतर से निर्भय होता है कि ये वेदना मेरे में नहीं है, मेरे में तो इसका ज्ञान है। ठीक है। तो जैसे ये एग्जाम्पल दिया है मैंने कि सब कुछ करते हुए सेठ भयभीत है, मुनीम निर्भय है, ऐसे ही तमाम कर्मोदय के बीच में अज्ञानी भयभीत है और ज्ञानी निर्भय है। अब एक क्वेश्चन और। यस, अब बताइए, सेठ भयभीत क्यों है और मुनीम निर्भय क्यों है? क्योंकि सेठ को जिसके जाने का भय है, उसमें सेठ की ऑनरशिप है, और मुनीम की उसमें ऑनरशिप नहीं है। वहीं सेठ रह रहा है, वहीं मुनीम रह रहा है। उसी व्यापार को सेठ भी मेंटेन कर रहा है, मुनीम भी मेंटेन कर रहा है। बोलो बताओ, कहो तो दोनों एक ही कैंपस में रहते हैं, लेकिन भीतर ऑनरशिप। अज्ञानी की ऑनरशिप है हर चीज में, ज्ञानी की ऑनरशिप केवल ऑन में है। ऑन माने जो उसका अपना है। और ये बात पहले बहुत स्पष्ट किया था रोशनी, मेरा ऑन क्या है, कल भी स्पष्ट किया था, मिश्री का ऑन क्या है, मिठास, डब्बा नहीं। ऐसे मेरा ऑन क्या है, जल्दी से जवाब दे दो, बस मन खुश हो जाए लास्ट में। बोलो जल्दी से। आप बताएंगे, आप कल थी, मैं नहीं रेगुलर थी रहिए सर। तो अच्छा लगेगा। हो, रोशनी बताएगी हमारा ऑन क्या है। अनम्यूट कर लो बेटा। सर समझाना एक क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नहीं समझा। मेरा अपना क्या है, ये शरीर अपना है कि मेरा ज्ञान स्वभाव अपना है? ज्ञान स्वभाव। तो फिर अब ज्ञान स्वभाव कहीं जाएगा? नहीं। जल्दी। ठीक। मान लीजिए एक नहीं लाख सर। रुपये, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। जी सर। ठीक है, तो मैंने जाना कि नहीं जाना 1 लाख का प्रॉफिट हुआ? जाना। जाना। और 10 लाख का लॉस हो गया, तो भी जाना कि जाना। नहीं जाना? जाना। मेरे जानने में क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। अब भी जान रहा हूं, अब भी जान रहा हूं, तो मेरा ज्ञान स्वरूप तो सुरक्षित है, मेरी वर्किंग तो ठीक हो रही है। जी सर। आया समझ में कि नहीं आया? फर्क क्या है कि मैं मेरे इस स्वरूप को अपना नहीं पकड़ पा रहा हूं, मेरा अपनापन इसमें नहीं आया, मुझे इसका विश्वास नहीं हो रहा, यही मैं हूं। मेरा विश्वास ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये सब संयोग में हूं। आया समझ में? मिश्री को यही विश्वास, डब्बी मेरी है, ये घर मेरा है, मिठास मेरी है, ये विश्वास आ जाए तो इस डब्बे में कि इस डब्बे में उसे भय नहीं, क्योंकि मिठास मेरे से अलग होगी नहीं। अब बताओ, अब परमार्थ क्या है, डब्बा कि मिठास? ऐसे ही मेरा परमार्थ क्या है, मेरा ज्ञान स्वभाव कि ये सब बाहर का परिग्रह, कुटुंब, शरीर। बोलो। और मैनेजर का, मुनीम का क्या है, मुनीम का क्या है? मुनीम को पता है ना कि मेरा अकाउंट मेरा है, मेरा घर मेरा है, मेरी वेल्थ मेरी है, सेठ जी की कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। ऐसे ही ज्ञानी जानता है, कर्मोदय वसात में यहाँ हूँ, ये मेरे संयोग है, मेरा स्वभाव नहीं है, ये स्थायी नहीं है। कुछ समझ में बैठ रही है ना? ये बात जच गई, इसी का नाम सम्यक दर्शन है।
उसमें बिल्कुल कोई हिचर पिचर नहीं, स्पष्ट क्या कहा। ठीक है, तो इसलिए सम्यक दृष्टि को ये भय नहीं होते। उसका आधार उसका तत्व ज्ञान, उसका आधार उसका तत्व निर्णय। ठीक है, फिर इसके बल से जितनी जितनी भय कषाय मिटती चली जाती है, उस भय कषाय के अभाव में निर्भयता आती जाती है। वो निर्भयता सुख रूप है और भय दुख रूप है। भय दुख रूप भय का अभाव होता जाता है और सुख रूप निर्भयता का उदय होता चला जाता है। इस प्रकार ये सच्चा सुख ज्ञानियों के जीवन में बढ़ता हुआ आता है। हम्म, आया ख्याल में कि नहीं आ गया? अब अगर ऐसी निर्भयता का सुख चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उद्यम करना चाहिए। ठीक है, और विशेष अगले सप्ताह लेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हम्म, जिनेन्द्र। जय ठीक है, निज निधि निज में